नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनावी विश्लेषण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक माहौल अभी से गरमाने लगा है। आज हम पेश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल। उत्तर प्रदेश वो राज्य जिसको दिल्ली की सत्ता का रास्ता कहा जाता है। यूपी के चुनावी समर में इस बार कई बड़े मुद्दे हैं। बेरोजगारी और महंगाई जहां विपक्ष के मुख्य हथियार हैं, तो वहीं बीजेपी राम मंदिर, कानून व्यवस्था और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों को लेकर चुनावी मैदान में है। क्या योगी आदित्यनाथ हैट्रिक लगाकर इतिहास रचेंगे, या अखिलेश यादव का पीडीए फार्मूला लखनऊ की गद्दी तक पहुंचाएगा, या फिर मायावती का साइलेंट वोटर इस बार कोई बड़ा उलटफेर करेगा? जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 202 सीटों का है। यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटों पर जीत हासिल करने की आवश्यकता होती है। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं ओपिनियन पोल्स के आंकड़े। तो सबसे पहले बात करें मेरठ मंडल की, तो मेरठ मंडल में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं। इन 28 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सपा गठबंधन को 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस को यहाँ पर 15 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें मायावती की पार्टी बीएसपी की, तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो देखा जाए मेरठ मंडल में जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मेरठ मंडल की 28 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं मुरादाबाद मंडल की, तो मुरादाबाद मंडल में विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। इन 25 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 16 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी की बात करें तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मुरादाबाद मंडल में बीजेपी पार्टी का गठबंधन काफी मजबूत नजर आ रहा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को यहाँ पर काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की, तो अगला मंडल आता है सहारनपुर। सहारनपुर मंडल में विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। इन 15 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों के खाते में यहाँ पर 0 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अलीगढ़ मंडल की, तो अलीगढ़ मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। इन 19 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं बात करें बीएसपी की, तो यहाँ पर यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अलीगढ़ मंडल में अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए अलीगढ़ मंडल में जो है समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं बरेली मंडल की, तो बरेली मंडल में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। इन 26 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की यानी कि बीजेपी प्लस को यहाँ पर 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी को यहाँ पर 2 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में यहाँ पर 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए बरेली मंडल में जो है सपा प्लस के मुकाबले यहाँ पर बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं अगले मंडल की, तो अगला मंडल आता है आजमगढ़। आजमगढ़ मंडल में विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। इन 23 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करें यहाँ पर अन्य पार्टियों की, तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो इसी के साथ बात करते हैं बस्ती मंडल की, तो बस्ती मंडल में विधानसभा की 17 सीटें आती हैं। इन 17 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस यानी कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ बात करते हैं प्रयागराज मंडल की, तो प्रयागराज मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। इन 27 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस को 11 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो प्रयागराज मंडल की 27 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर सपा प्लस के मुकाबले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के
एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी प्लस को काफी अच्छी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 180 सीटों के जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखें तो यहाँ पर एसपी प्लस यानी कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 85 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 84 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी को यहाँ पर 9 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। इन 180 सीटों के रुझानों में देखें तो यहाँ पर एसपी प्लस और बीजेपी प्लस में अभी मुकाबला होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर दोनों ही गठबंधनों में कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। चुनाव में अभी काफी समय है और आने वाले समय में इनमें फेरबदल हो सकता है। इसी के साथ बात करते हैं चित्रकूट मंडल की। तो चित्रकूट मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। इन 19 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 10 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात कर रहे हैं मायावती की पार्टी बीएसपी की। तो यहाँ पर बीएसपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य पार्टियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अन्य दल के खाते में 0 ही सीटें जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं आगरा मंडल की। तो आगरा मंडल में विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। इन 23 सीटों के रुझान देखें तो यानी कि 23 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस और समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी गठबंधन को 15 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए आगरा मंडल में जो है बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यानी कि आगरा मंडल में जो है भारतीय जनता पार्टी को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं वाराणसी मंडल की। तो वाराणसी मंडल में विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। इन 25 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस को 10 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 14 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए वाराणसी मंडल में जो है योगी आदित्यनाथ की बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं लखनऊ मंडल की। तो लखनऊ मंडल में विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। इन 34 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 12 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 19 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी को 2 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। अन्य दल के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो देखा जाए लखनऊ मंडल में भी जो है बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं कानपुर मंडल की। तो कानपुर मंडल में विधानसभा की 20 सीटें हैं। इन 20 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी योगी आदित्यनाथ की बीजेपी प्लस को यहाँ पर 16 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी को 0 ही सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दल की बात करें तो यहाँ पर कानपुर मंडल में अन्य दल के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए कानपुर मंडल में भी जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस के मुकाबले बीजेपी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 301 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में जो रुझान निकल कर आए उन्हें अगर देखा तो यहाँ पर सपा गठबंधन को 125 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी गठबंधन को 158 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी को 15 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। अभी चुनाव में काफी टाइम है। आने वाले समय में इनमें काफी फेरबदल हो सकता है और आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसी के साथ बात करते हैं झांसी मंडल की। तो झांसी मंडल में विधानसभा की 16 सीटें आती हैं। इन 16 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 9 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी प्लस को यहाँ पर 6 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीएसपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए झांसी मंडल में जो है सपा प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले सपा गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं गोरखपुर मंडल की। तो गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। इन 26 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस को 6 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 18 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बात करें यहाँ पर मायावती की पार्टी बीएसपी की। तो यहाँ पर मायावती की पार्टी बीएसपी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है।
अन्य दल की अगर बात करें तो यहाँ पर गोरखपुर मंडल में अन्य दल के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो देखा जाए गोरखपुर मंडल में जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं अयोध्या मंडल की। तो अयोध्या मंडल में विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। इन 27 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस यानी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के यानी कि बीजेपी गठबंधन को 19 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। वहीं बीएसपी पार्टी के खाते में 0 सीटें तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए अयोध्या मंडल में जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या मंडल की 27 विधानसभा सीटों की अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर सपा प्लस के मुकाबले बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। इसी के साथ बात करते हैं मिर्जापुर मंडल की। तो मिर्जापुर मंडल में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। इन 12 सीटों को रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस यानी कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी गठबंधन को 4 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी पार्टी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं अन्य दल के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए मिर्जापुर मंडल में जो है बीजेपी प्लस के मुकाबले सपा प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करते हैं चित्रकूट मंडल की। तो चित्रकूट मंडल में विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। इन 19 सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर सपा प्लस को 7 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान है। अन्य दल की अगर बात करें तो यहाँ पर अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीटें जाने का अनुमान है। तो देखा जाए चित्रकूट मंडल में जो है बीजेपी प्लस को काफी अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के जो आंकड़े निकल कर आए उन्हें अगर देखा तो यहाँ पर सपा प्लस यानी कि कांग्रेस गठबंधन को 163 सीटों की बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस यानी कि भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 217 सीटों की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी बीएसपी पार्टी के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य दल के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। हम आपको बता दें सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं। अभी चुनाव में काफी समय है, आने वाले समय में इनमें काफी फेरबदल हो सकता है। तो ये था 2027 का पहला बड़ा ओपिनियन पोल। आंकड़ों से साफ है कि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। हालांकि बीजेपी अभी भी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2022 के मुकाबले मजबूत होकर उभर रही है। हालांकि ये सिर्फ जनता का एक रुझान है, चुनाव आने तक समीकरण बदल भी सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में बाबा फिर आएंगे या साइकिल दौड़ेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपको बता दें ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं, आने वाले समय में इनमें फेरबदल हो सकता है और चुनाव में अभी समय है और राजनीति में हफ्ता भर भी बहुत बड़ा समय होता है। क्या विपक्ष इस फैसले को पाट पाएगा या योगी मॉडल एक बार फिर कमल खिलाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये तो था जनता का आज का मिजाज, लेकिन चुनाव तक हवा किस तरफ बहेगी ये देखना अभी बाकी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस जिले, शहर और राज्य से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।